हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज हमने वीडियो ली है सीटेट की रिवीजन के लिए। सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये, और सीडीपी के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीडीपी में आते हैं। सीटेट के एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, जो उसके क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और याद रखिएगा कि सीटेट के एग्ज़ाम में हम रट करके नहीं बल्कि समझ करके हमें आंसर रिलेट करके हमें सेलेक्ट करना होता है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है। कक्षा में अगर जो शिक्षक है वो लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है तो ये किस बात का उदाहरण है। ये इस बात का उदाहरण है कि वो शिक्षक क्या कर रहा है, जेंडर पक्षपात कर रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। देखिए, बच्चों में अगर जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करना है तो कौन सी पद्धति अपनाई जानी चाहिए, ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। तो फर्स्ट है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। परिचर्चा करने से बच्चों में इसका ज्ञान होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया। ऑप्शंस हैं G.B. वॉटसन, लेओ वाइगोस्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग। तो आपको मालूम है कि सीटेट में सीडीपी की जो जान है वो दो ही हैं, एक आपका वाइगोस्की और एक आपका पियाजे। तो फ्रेंड्स, इनको बहुत ध्यान से स्टडी कर लीजिएगा इन दोनों को। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, लेओ वाइगोस्की है। इन्होंने क्या माना है, ये बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक। देखिए, इसी तरह के फैक्ट को पियाजे ने भी बोला है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, सक्रिय जिज्ञासु होते हैं। लेकिन जहाँ बात आ जाएगी सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ये शब्द आप समझ लीजिएगा, ये कीवर्ड है आपके एग्जाम में। ये कीवर्ड आपको बताता है कि हाँ, बात कौन कर रहा है, वाइगोस्की कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ही रिलेट करके अपने आंसर्स को किया था जिससे मेरे 120+ मार्क्स सीटेट में आए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। मीन्स जो नज़मा है वो खुद से ही बात कर रही है। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं, मीन्स इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, व्यक्तिगत वार्ता। वाइगोस्की इस तरह की वार्ता को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। बच्चों को जब जरूरत पड़ती है, आपने वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ा होगा कि बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर उनको सहयोग प्रदान करना, ये किसका उदाहरण है, ये है पाड़, जिसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। आपने पढ़ा होगा सीडीपी में कि इसको स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। किसकी बात की जा रही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की जा रही है। तो देखिए, इसमें से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कौन सा ऑप्शन करता है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण का अच्छा समावेशन, आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थापित्व, प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, संरक्षण एवं कक्षा समावेशन, ये करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी पियाजे की संरचना है।
संज्ञानात्मक विकास की बात कौन करता है? जीन पियाजे करते हैं। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ये सीडीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर ये सीटेट के एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनको ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, नोम चॉम्स्की और एक है एरिक एरिक्सन। इनके स्टेजेस से क्वेश्चन आते हैं। एरिक एरिक्सन की इनकी जो 8 स्टेजेस दी गई हैं, उनके 8 स्टेजेस के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया है, रटा नहीं है, इनको अगर अच्छे से समझ लिया है तो सीटेट के एग्ज़ाम में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि हर जगह के क्वेश्चन में इनकी थियोरी को अप्लाई किया जाता है। और बाल विकास को आप अच्छे से पढ़ लें तो इन्हीं सबके टॉपिक के बेस पे आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है? तो स्कीमा, अवलोकन अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। तो स्कीमा की बात कौन करता है? जीन पियाजे करते हैं। ये क्या होती है? ये पैकेट्स ऑफ नॉलेज होती है स्कीमा। आपने पढ़ा ही होगा, आपको सब पता ही होगा इसके बारे में। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन करना है तो मूल्यांकन करने के लिए आपका जो पहला उद्देश्य होगा वो क्या होगा? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, या रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो क्या हमारा उद्देश्य रहता है? प्राथमिक उद्देश्य जो हमारा रहता है मूल्यांकन का, देखिए इसमें सब कुछ रहता है, लेकिन जो प्राथमिक उद्देश्य हमारा रहता है वो क्या रहता है कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, कि हमने जो भी बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चा उस अवधारणा को कितना समझ सका है, कितना उसके लिए स्पष्ट हुआ है, कितना नहीं, उसके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न हो। तो मूल्यांकन का हमारे उद्देश्य यही होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी बिल्कुल जैसे क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? कि रूही जो है वो समस्या के एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। तो यहाँ पे क्या है वो कर रही है? सृजनात्मक विचारक। क्योंकि आपने पढ़ा होगा सृजनात्मक बालक कौन होते हैं, कि जो नॉर्मल नहीं बल्कि वो एक ही प्रॉब्लम्स की, एक ही समस्या की कई सारे पहलुओं को, कई सारे सॉल्यूशन को वो ढूंढते हैं, वो होते हैं सृजनात्मक बालक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? जो समावेशी कक्षा होती है फ्रेंड्स, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, उसमें क्या होता है कि शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? जिन बच्चों को पढ़ने में दुविधा होती है, जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, वो क्या होता है जिसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? 2009 देखिए, RTE 2009 को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, NEP 2020 को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे आपके एग्जाम में। व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति अभिवृत्ति, या अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, क्या मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ये राइट टू एजुकेशन 2009 जो है उसके बारे में बात करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम जो है वो प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अवबोधन का मतलब समझ की प्रक्रिया पे, बच्चों को अवबोध कराया जाए, रटाया ना जाए। जो कॉन्स्टिट्यूटिविस्ट थ्योरी है
वो क्या कहती है कि बच्चों को समझ विकसित कराई जाए, रटाया नहीं जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ फ्रेंड्स, एनसीएफ को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? जो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र होती है उसकी क्या विशेषता है? ये बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देता है। भाई जो ये छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र है ये किसकी बात करता है? ये बच्चों के अनुभव को, मतलब बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है यहाँ पे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप बताइएगा, हम आपके लिए और एफर्ट करेंगे। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जो आपको एग्ज़ाम के टाइम में कंफ्यूज कर सकते हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? पूर्णतया अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है, संबंधित नहीं है। तो सन्निहित है, सन्निहित का मतलब ये था एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के संपूरक हैं ये। तो ये संवेग और संज्ञान की बात हो गई। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे पास और क्वेश्चंस हैं। मुझे सीटी एग्ज़ाम का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में आपको बहुत ही अच्छा बता सकती हूँ। तो पहले आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, और अभी तक आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ही ली होगी और आप रिवीजन कर रहे होंगे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स आपको हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में यूपी टेट की तरह से रट करके नहीं, बल्कि उसको समझ के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करिएगा, कि वो पूरा समझ पे ही आधारित होता है। आप किसी के भी कोर्स से पढ़ लिए होंगे, चाहे जिस भी कोर्स को लिया होगा आपने, लेकिन जब तक आप अपना खुद का वहाँ पे समझ नहीं करेंगे इस्तेमाल, तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।